जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम योग निकालने सीखेंगे और वह भी बेहतरीन मेथड से। योग निकालने सिखाएंगे आपको बहुत ही बेहतरीन मेथड से और फॉर्मूला का बिना इस्तेमाल किए। देखिएगा किस प्रकार से हम लोग योग निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम में यह क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए योग किस प्रकार का निकालेंगे। जैसे ये क्वेश्चन सबसे पहले संख्या पर आधारित हो गया। योग निकालने का मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, योग अर्थात एडिशन। एडिशन है ना, डिफरेंट टाइप के एडिशन देखेंगे इसमें। जैसे इस तरह का योग दिया रहेगा आपके पास 1 + 2 + 3 + ... 25 कहेगा इसका योग क्या होगा। तो कुछ करना नहीं है आपको। सबसे पहले ये निर्धारित करना है कि इसमें फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ना है। देखिए फर्स्ट 1 है, लास्ट 25 है। 25 को 1 को ऐड करेंगे, 25 से कितना होगा 26, ठीक है। उसके बाद 1 से लेके 25 तक में कितनी संख्याएं हैं 25, क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, तो 13 दूनी कितना 26, तो 25 × 13 कर देंगे, 25 या 75, 25 से कम 25, तो हो जाएगा 5 7 5 12 2 1 3, यानी इस सवाल का सही जवाब होगा 325। क्लियर है। ऐसे ही कोई भी सवाल आप हल कर सकते हैं। तो 1 + 2 + 3 + ... 60 तक दे देगा। तो आप क्या करेंगे 60 + 1 61, 60 + 1 कितना 61, मल्टीपल कितना से 1 से लेकर 60 तक में कितनी संख्या है 60, भाग दे देंगे 2 से, 30 हो गया। तब कितना हो गया 1 3 3 6 18। इस सवाल का सही जवाब हुआ 1830। क्लियर है। सवाल नंबर 3 देखेंगे। जैसे कोई भी सवाल लीजिए ना, 2 + 4 + 6 + ... है ना 60, ये है सवाल। कह रहा है इसको ऐड करने के लिए। तो करना कुछ नहीं है, 60 या +2 62, 2 से लेके 60 तक में कितनी संख्या होगी। देखिए संख्या अल्टरनेट है, 2 लिया 3 नहीं लिया, फिर 4 लिया, 5 नहीं लिया, फिर 6 लिया। इसका मतलब है 6 संख्या तक में 3 को लिखा, तो 60 संख्या तक में कितना लिखा होगा 30 को। समझिए अच्छे से, 6 तक में कितनी संख्या नजर आ रही है 1 2 3, यानी इसका आधा नजर आ रहा है। यदि 60 तक है, इसमें कितनी संख्या हुई होगी इसका आधा, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। इसको क्या कर देंगे 2 से डिवाइड, 15 दूना 30, हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा न, तब हो जाएगा कितना 15 दूना 30, 15 × 3 90, 930 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है 1 + 3 + 5 + 7 ... 69। क्लियर है। तो 69 में 1 को जोड़िएगा, 69 में 1 जोड़िएगा 70, गुना करिएगा। ध्यान से देखिएगा, 69 में 1 जोड़िएगा 70। अब देखिए 1 से लेकर 69 तक में कितनी संख्या होगी, अल्टरनेट वाली संख्या है। देखते हैं अल्टरनेट वाली संख्या है। यदि 6 तक लेते हैं, 6 का आधा 3, यानी 69 1 70, 70 में 70 का आधा कितना 35 संख्या हुई होगी। इसमें भाग कितना से देना है 2 से, भाग दे दीजिए। 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा 35, तो 35 × 35 कितना हो जाएगा 1225। इस सवाल का सही जवाब होगा। क्लियर है। सवाल नंबर 5 देखेंगे। एकदम आसान सवाल है, बिल्कुल धीरे से समझेंगे। अब जैसे मान लिया जाए देगा 28 + 30 + है ना ... +80, इसका योग निकालने के लिए कहेगा। तब आप क्या करिएगा, कुछ नहीं भाई, 28 और 80 को जोड़ेंगे तो 80 20 100 + 8 108 गुना। अब देखिए 28 से लेके 80 तक में कितनी संख्या है, सोचिए आप। ये सम संख्याओं का समूह है, ध्यान दीजिएगा, सम संख्याओं का समूह है। यदि 2 से चलते कहाँ तक 80 तक, हमें 40 संख्या प्राप्त होती कि नहीं होती। 2 से चलते 80 तक, तो 80 का आधा 40 मिलता। लेकिन इनमें से 26 नहीं लिखा है, 26 तक नहीं लिखा है, यानी 13 को नहीं लिखा है। तो
13 को इसमें माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 27 और 2 से दे देना है भाग। तो 54 दूनी 108 और जब इसको गुना करेंगे 27, 54 गुना 27 इस सवाल का हो जाएगा सही जवाब। क्लियर है, समझ रहे हैं। नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे 3 के प्रथम 10 गुणकों का औसत क्या है। 3 के प्रथम 10 यानी 3 का 3, 3 दूनी 6 प्लस 3 दान 30, यही ना। तब क्या करेंगे भाई, 30 और 3 33। अब सोचिए 3 से लेकर 30 तक में क्या वो संख्या है 10 को। ऐसा ना कर भी रहा है, 3 के प्रथम 10 से गुणज का है, 2 से भाग दे दीजिए, गुना कर दीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15 116 यानी 165 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। सवाल नंबर 7 देखिए, जैसे दिया है 120 प्लस 135 प्लस डॉट डॉट 600 प्लस डॉट डॉट 600, इसको हल करना है। हमने क्या कहा, सबसे पहले जोड़ेंगे 600 प्लस 120 कितना हुआ 720। क्लियर, 600 प्लस 120 कितना हुआ 720। अब इस 720 हो गया। अब सोचिए ये कितना संख्या का जो है अंतर चल रहा है, अंतराल 15 का। 15 से यदि चलते, ध्यान दीजिएगा, यदि हम 15 से चलते 600 तक तब कितना होता है 40 संख्या प्राप्त होता है। कहाँ से लाए 40, 15 से 600 में भाग दे दिए 40 संख्या प्राप्त होता है। लेकिन इसमें क्या है 105 यानी 15 7 75 से 105 यानी 7 संख्या नहीं लिखा है। तो 7 को नहीं लिखा है, लिखना चाहिए कितना 40, 40 में से 7 नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि 33 लिखा है। बटे कितना 2, मल्टीपल कटा देंगे 36 दूनी 72, अब 36 तिया 108, 36 तिया 108, 8 8 1 1 यानी 11,880 होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 11,880। समझ गए। इस टाइप के सारे क्वेश्चन अब आप हल कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बिल्कुल ही इजी है, बस थोड़ा सा ब्रेन आपको लगाना है, ज्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिएगा अगला हम देखते हैं वर्ग यानी कि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इस टाइप के जो सवाल हैं इसे कैसे हल कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा एकदम बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है। जैसे एक सवाल और इसका देखते हैं, चलिए वीडियो को पॉज करिएगा और बनाइएगा। चलिए सवाल नंबर है 9, 36 प्लस 42 प्लस डॉट डॉट 90 प्लस 96, ये सवाल है, इसका योग निकालना है। तो क्या करिएगा 96 में 36 जोड़िएगा तो 6 6 12 के 2 और 9 3 12 1 13। क्लियर है, गुणा चिन्ह दीजिएगा बीच में। अब क्या करिएगा 36 से लेके 96 तक में कितनी संख्या लिखी गई है। सोचिए 36 से 42 अंतर कितना का आ रहा है 6 का। यदि आप 6 से लिखते 96 तक तो 16 संख्या प्राप्त होता। 96 बटे 6 संख्या से 96 तो 16 को संख्या प्राप्त होता आपको। कहाँ से लिखते तो 6 से, लेकिन आपने कहाँ से लिखा है 36 से। इसका अर्थ है 6 पंचे 30 यानी 5 संख्या नहीं लिखे हैं, तब ना 36 में तो लिखिए दिए हैं, तो 30 संख्या नहीं लिखे हैं यानी 6 पंचे 30, 5 नहीं लिखे हैं। 16 में से 5 संख्या नहीं लिखे हैं, बचा कितना 16 में से 5 घटा लेंगे 11, भाग देंगे कितना से 2 से भाग देंगे तो कटा देंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो 66 गुना 11 कितना हो गया 66 गुना 11, 6 6 12 712 700 हो गया। यहाँ कितना हो गया 6 6 12 6 7 726 हो गया इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है। सवाल नंबर 10 देखेंगे और अलग टाइप का। देखिए जैसे ये दिया रहेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। तब क्या करना है, करना कुछ नहीं है, लास्ट वाले संख्याओं को पकड़ना है। 10 है ना, तो लिखेंगे 10 गुना 11 गुना 10 दूनी 20 21 बाई 6। क्लियर, हमेशा बाई क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब इसको कटा देंगे
2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 पंचे 10, है ना, 7 पचे 35, 35 गुना 11 350। क्लियर है? ये हुआ इस सवाल का सही जवाब। चलिए सवाल नंबर 11 देखते हैं। तो सवाल नंबर 11 क्या कहता है भाई? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर ना, 20 का स्क्वायर। तो इसको पकड़ेंगे तो 20 21 और 20 दूनी 40 से 41/6, तो 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 दांग 20, तो ये कितना हो गया? 1 7 7 7 चौके 28, 2870 होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? सवाल नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर सवाल, जैसे कि कोई भी सवाल इसी तरह से आपसे पूछ सकता है। मान लिया जाए पूछेगा 20 का स्क्वायर जोड़ 21 का स्क्वायर जोड़ डॉट डॉट 70 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? अब क्या किया? ये बीचे से स्टार्ट कर दिया, उधर पीछे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। हमको लेके चलेंगे 1 से, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्रम में, आप भी क्रम में चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? 70 के स्क्वायर तक चल गए। इसमें से यदि आप काट लीजिए कहाँ तक? 19 तक। क्लियर हो जाएगा? तो 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ डॉट डॉट 19 का स्क्वायर को काट लेंगे। तो 1 से 70 तक क्या लिखिएगा? 70 71, 70 दूनी 40, 141, 70 दूनी 140, 141 बटे 6, नीचे इधर 19 है, 19 20, 19 दूनी 38, 39/6। क्लियर? इसको कटाएंगे 2 तिया 6 नहीं, और 3 से इसको कटाएंगे, 3 चौके 12, 2 3 7 21, इसको कटाएंगे यहाँ से 35। फिर इसी तरह से 2 तिया 6, 13 तिया 39, 2 से 10 घम 20 नहीं, तब 35 गुना 47 और गुना 71 कितना हो जाएगा? 11 67 95 हो जाएगा। 11 67 95 में माइनस कर लीजिएगा कितना? 13 गुना 19 गुना 10, तो 13 गुना 19 गुना 10 हो जाएगा 2470। क्लियर है? कितना होगा? 2470। अब इसको घटा लेंगे, तब निकलेगा कितना? 11 43 25। इस सवाल का हो जाएगा सही जवाब। क्लियर है? आपने देखा, यदि 20 से देगा, एकदम ध्यान से समझ लीजिए, आपको 1 से चलना है। 20 से है, क्रम से है, देखते हैं क्रम से, जितना का अंतराल लेगा उतने से चलना है। जैसे 20 से 21, 1 का अंतराल है, 1 से चले कहाँ तक? 70 तक। इसका निकालने जानते करते हैं। फिर 1 से 19 तक इससे काट लिए, इसका भी निकालने आप जानते हैं। हल कर दिए, आंसर बन गया। क्लियर है? सवाल नंबर 13 देखेंगे। सवाल नंबर 13 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 13 इसी टाइप से, इसी में यदि सम संख्या और विषम संख्या करके आपको दे देगा तो दोनों के लिए सम काम करेंगे। सम संख्या तथा विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए यानी और इवन और ऑड नंबर के लिए, इवन और ऑड नंबर के लिए, जैसे 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। देखिए इसमें सब सम संख्या है, इवन नंबर है। तब इसको कैसे करेंगे? कुछ नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन। 10 को पकड़ेंगे, 10 गुना 11 गुना 12 बटे 6, यानी क्रम से ले लेंगे। यहाँ रहता 20 तो 20 21 22 बटे 6, यहाँ रहता 30 तो 30 31 32 बटे 6, यहाँ रहता 50 50 51 52 बटे 6। क्लियर है? लेकिन यहाँ क्रम से होना चाहिए। चलिए हल करते हैं। 2 तिया 6, 4 तिया 12 है ना, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। इस सवाल का सही जवाब हुआ 220। क्लियर है? क्या हुआ इस सवाल का सही जवाब? 220। चलिए समझते हैं 14 नंबर सवाल। एकदम ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को हवा में उड़ाते हुए फटाफट मारिएगा। कुछ नहीं है सवालों में। जैसे मान लिया जाए, एक सवाल हम आपको देते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 37 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 37 का स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा? सम हो या विषम। देखिए विषम संख्या का समूह है, 15 16 नहीं लिया, 17 लिया, विषम संख्या का समूह है। लास्ट वाले को पकड़ेंगे,
लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या किया है, बीचे से लिख दिया है, होना चाहिए 1 से, क्योंकि विषम संख्या सबसे छोटी 1 होता है, होना चाहिए 1 से, लेकिन ले लिया है 15 से। आपको चलना है 1 से, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 37 के स्क्वायर तक गए, और इनमें से कटिंग करना है कितना तक, देखिए यहाँ पर कितना तक, 13 तक, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट 13 का स्क्वायर तक का कटिंग कर लेंगे। क्लियर है? तो 1 से 37 तक, तो कितना हो जाएगा, 37, 38, 39 बाई 6, माइनस करेंगे कितना, 1, 13 गुना 14 गुना 15 बाय 6। क्लियर है? अब इसे कटा लेंगे, 2 तिया 6, 13 तिया 39, 19 दूनी 38, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2 सते 14। क्लियर है? तो 37 गुना 19 गुना 13 ना, तो 37 गुना 19 गुना 13 कितना हो जाएगा, 91 39 हो जाएगा। माइनस करेंगे 7 गुना यानी 35, 7 पचे 35 और गुना 13 यानी 455। जब इसको आप माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 में 5 गया 4, 13 में 5 गया 8, हाँ यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 5 गया 5, 8 में 4 गया 4, यही हो जाएगा 10 और 4 यहाँ पर 6 हो जाएगा ना, यानी कि बचा यहाँ 8 बचेगा ना, 86 84। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 86 84 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? तो सवालों को समझे, ये था वर्ग पर आधारित, यानी संख्या के वर्गों का योग आप किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से निकालेंगे, तो ये था आपका, खटाखट आप निकाल सकते हैं संख्या के वर्गों का योग। चलिए समझते हैं अब हम संख्या के घनों का योग किस प्रकार निकालेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं संख्या के घनों का योग। जैसे संख्या के घनों का योग मतलब, जैसे देखिए संख्या के घनों का योग मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब, ये हुआ संख्या के घनों का योग। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सिंपली जो हम आपको बताए थे 1 + 2 + डॉट डॉट 10 तक का योग कर दें। याद कीजिए, अभी तुरंत बताए ना आपको, क्या बताया कि 10 1 11, 1 से 10 तक में कितनी संख्या है, 10, भाग देंगे 2 से, यानी 11 पचे 55। और जब आप यहाँ आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, जस्ट लाइक वही करेंगे, 10 1 11, 1 से 10 तक में कितनी संख्या है, 10, भाग देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 5, इस पूरे पर स्क्वायर कर देंगे, तो कितना होगा 11 पचे 55, और 55 का जब स्क्वायर करिएगा तब क्या होता है, शॉर्ट में 5 1 6, 5 6 के 325 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। समझ रहे हैं ना? जिसके लास्ट में ये 5 रहे तो कुछ नहीं करना है, इसमें गुना 6 कर देना है, 6 पंचे 30, और इधर 25 लिख देना है, बस हो गया। नहीं, जैसे 45 रहता तो क्या करते, 1 बढ़ा के 5 से गुना करते, तो 4 पंचे 20, और इधर 25 लिख देना है, हो गया। समझे कि नहीं समझे? जैसे रहता 85 गुना 85, 85 गुना 85 रहता तो क्या करते, 8 है तो यहाँ 9 से गुना करते, 8 9 72, बगल में 25 लिख देना है, वही चीज यहाँ हम बताए। क्लियर है? चलिए समझते हैं। अब हम समझते हैं अगला सवाल क्या कहता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 20 का क्यूब क्या होगा। तो कुछ नहीं है, 20 1 21, 1 से 20 तक में कितना होगा बताइए, 20 1 से 20 तक में 20 संख्या होगी, 20 2 से भाग दे देना है, 10 यानी कितना हो गया 210। अपने मन से क्या कराएंगे, स्क्वायर, तब बन जाएगा एक क्यूब का जोड़। 21 गुना 21 कितना होगा 441, और 41 पर क्या होगी, डबल जीरो होगी, ये हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। सवाल नंबर 3 देखते हैं। अगला नंबर सवाल, जैसे कि मान लिया जाए 1 क्यूब + 2 क्यूब + डॉट डॉट 90 का होल क्यूब, इसका योग क्या होगा। 90 1 91 गुना 1 से 90 तक में कितनी संख्या, 90 बटे कितना, बटे 2, और इस पूरे पर क्या करेंगे बाबू, स्क्वायर कराएंगे, 45 हो गया, तो 91 गुना 45 हो जाएगा, तो हो जाएगा 91 गुना 45, और पूरे पर क्या चढ़ाओगे, स्क्वायर कराओगे। जब पूरे पर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इसका गुना करके उसका वर्ग करेंगे, तब कितना हो जाएगा, 16 76 90 25, 16 76
90 25 आ जाएगा, इसका गुना करिएगा तब। क्लियर है? और इसका बराबर गुना जब मैं एचसीएल कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा ये सब गुना चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखेंगे उसका भी, लेकिन फिलहाल अभी इसे देखें। क्लियर है? सवाल नंबर आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगला सवाल कहता है, थोड़ा सा दूसरे टाइप का सवाल इसी में डालते हैं, देखिए आप लोग बना करके बना पाते हैं कि नहीं। चलिए देखते हैं। चलिए सवाल लिखते हैं, 15 का क्यूब। सवाल है 15 का क्यूब 16 का क्यूब प्लस डॉट डॉट, है ना, प्लस डॉट डॉट 60 का क्यूब। चलिए हमने आपको क्या समझाया है, सबसे पहले 1 से लेकर के 7 तक चलेंगे। तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, 60 का क्यूब। ये पूरे निकाल के इसमें से कटिंग कर देंगे 14 तक। 1 का क्यूब 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 14 का क्यूब, यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो 60 तक के क्यूब को कैसे निकालिएगा, उसी तरह 60 1 61 हो गया। 1 से लेकर 60 तक में कितनी संख्या है 60, अब बटे क्या 2। इस पूरे पर अपने मन से क्या चढ़ाएंगे स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया 30, तो 1 3 3 चौथिया 18, 1830 पर क्या होगा स्क्वायर होगा। उसी तरह से 14 14 1 15, 1 से 14 तक में कितनी संख्या है 14 संख्या है, भाग देना है 2 से 7, तो हो जाएगा 105। इस पूरे पर क्या चढ़ाओगे भाई स्क्वायर चाहिएगा, इस पूरे पर स्क्वायर चाहिएगा। तब इस पूरे का इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 33 48 900 हो जाएगा। 33 48 900 माइनस हो जाएगा इसका 11 0 25। ठीक है, तो अब इसका गुना करके इसमें गुना करके इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, घटा लेंगे कितना हो जाएगा 333 78 75 होगा। 333 78 75 हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? समझे सवाल को अच्छे तरीका से। तो ऐसे ही सवालों को एकदम बिल्कुल अच्छी तरीका से आप हल कर सकते हैं, चाहे इस पर किसी भी प्रकार का सवाल क्यों नहीं आ सके। जैसे मान लिया जाए क्या आ जाएगा 6 के प्रथम 18 गुणजों का, है ना। देखिए 6 के प्रथम इस तरह लिख देगा, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। तो कुछ नहीं है, 6 का 6 दूनी 12 से कहाँ तक 18 तक, अच्छा 78 से हो जाएगा। कुछ नहीं है, यदि साधारण योग पूछा तब तो सीधा योग करेंगे। 108 प्लस 6 114 गुना 6 से लेकर 108 तक में कितनी संख्या है आप ही सोचिए। 18 को है, अब बटे कितना से 2 से भाग दे देंगे 9 से, तो इसका गुना कर देंगे, यानी कि 114 गुना 9 इस सवाल का हो जाएगा सही जवाब। क्लियर है? अब इसी पर क्यूब दे देता, 6 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 108 का क्यूब क्या होगा। नहीं तो कुछ नहीं करना है, तो इसी तरह से सिंपल मेथड से योग जैसे निकालते हैं निकाल लेंगे, उस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो सिंपल मेथड से 108 प्लस 6 114 गुना 6 से लेकर 108 तक में कितनी संख्या है 18, भाग देंगे 2 से 9, इस पूरे पर क्या करेंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे, तब हो जाएगा 114 गुना 9 9 पर स्क्वायर इस सवाल का होगा सही जवाब। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या की सीरीज में बड़ा से बड़ा संख्याओं के सीरीज को आसानी से आप योग निकाल सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे फिर नए चैप्टर के साथ, नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।